नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे दिल्ली से, जहां दिल्ली के मंडी हाउस पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की कवरेज नहीं की गई। कवरेज न मिलने के विरोध में कार्यकर्ता दूरदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूरदर्शन की बिल्डिंग के सामने आप देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अमित मलिक ये बताया कि किस वजह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं चलेगा। जो भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनका हर बात उनकी पुण्यतिथि के ऊपर डीडी न्यूज लाइव टेलीकास्ट करता था। लेकिन इस बार मोदी जी के कहने से उनका लाइव टेलीकास्ट ना तो उनकी शक्ति स्थल पर किया गया और ना ही 30 जनवरी लेन पर किया गया। मैं समझता हूं ये मोदी जी ने जो पहले स्टैंप उनकी खत्म करने का काम किया और अब इंदिरा जी को ना टीवी पर और किसी भी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में शिरकत दिखाना नहीं चाहते। हमारी ये मांग है कि ये जो दूरदर्शन का भगवाकरण और मोदीकरण कर रहे हैं उसको बंद करें। तो युवा कांग्रेस के नेता यहां पर दूरदर्शन बिल्डिंग के सामने मंडी हाउस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि देश एक तरफ सरदार पटेल की जयंती मना रहा है, पहले जो है गृह मंत्री देश के, और दूसरी तरफ है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, उनकी पुण्यतिथि भी है। और ऐसे में दूरदर्शन जो भवन है, दूरदर्शन की बिल्डिंग है, वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। और इनका आरोप है क्योंकि पुण्यतिथि है और दूरदर्शन ने उसका सीधा प्रसारण नहीं किया और उसकी वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN7। और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम के चलते भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, उसे अपमानित करना छोटी विचारधारा को दिखाता है। पटेल प्रधानमंत्री देश के रहे होते तो ज्यादा अच्छा रहा होता, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। ये निर्णय उन लोगों को करना था जो हिंदुस्तान की आज़ादी के संग्राम में कभी शामिल नहीं हुए थे। ये उन लोगों के वारिस हैं जो माफ़ीनामे देकर बाहर आए थे। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ये दिग्गज नेता थे आज़ादी के, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे सरदार पटेल। आज देश दो विभूतियों को याद कर रहा है, देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, जिन्होंने बड़ी मजबूती से इस देश का नेतृत्व किया और कुर्बानी दी भारत की एकता के लिए। अगर ये आज एकता की बात करते हैं तो इंदिरा जी को सम्मान ना देना, उससे प्रधानमंत्री की छोटी मानसिकता साफ झलकती है। और सरदार पटेल का भी ये ढोंग है इनका, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं नाम, और सही रूप में सरदार पटेल को सम्मान देना है तो आज के दिन विज्ञापन जो ये दे रहे हैं, उस विज्ञापन में सरदार पटेल का वो आदेश भी छापना चाहिए जो उन्होंने RSS पर बैन लगाया था, पाबंदी लगाई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद। और सरदार पटेल को क्या क्षमा याचना दी थी इनके, और क्या ज़बान दी थी, वचन दिया था, अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं RSS के प्रमुख उस समय के गुरु गोलवलकर का, तो उसको भी साथ छापना चाहिए। वो सारा पत्राचार बाहर रिलीज़ करना चाहिए। और ये जो प्रतिमा बना रहे हैं वो भी सुना बाहर से चीन से बन के आ रही है, उसके नीचे जो तांबे की एक पट्टी लगाएं, उस पर वो सरदार पटेल का आदेश कि उन्होंने RSS पे क्यों बैन लगाया था उसको भी लगाएं। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री ने कही कि सरदार पटेल ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। हमला आपके ऊपर है कि आपके यहाँ परिवारवाद ज्यादा है। वहाँ तो 4 पीढ़ियों का संघर्ष और कुर्बानी है। 2 तो अभी हाल में शहीद हुए जो मैंने नाम बताए, इंदिरा जी और राजीव गांधी। पर ये प्रधानमंत्री इतनी संकुचित विचार के व्यक्ति हैं, इतनी छोटी मानसिकता के, जो उनके हाव भाव हैं, जो उनके हाल के बयान हैं, उससे मैं यही कह सकता हूँ कि देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उन्होंने राजनीतिक वार्ता का स्तर धरातल पर गिरा दिया है। हम उस स्तर पर गिर के उनसे बात नहीं कर सकते।
तो ये थे कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा जो प्रधानमंत्री और वेंकैया नायडू के जो स्टेटमेंट हैं, जो उनका बयान था, उसका जवाब देते हुए। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।